देखिए, बिल्कुल एक बड़ा सवाल रहता है ये कि जब कभी भी मेहनत की और खून पसीने की कमाई जो होती है उसे जब भी कोई भ्रष्टाचारी मांगता है, अवैध जरिए से मांगता है, तो निश्चित तौर से एक आदमी के जहन में उस बात को लेकर पीड़ा होती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो पीड़ा को जो है वो दबा लेता है और उसे हजम कर लेता है। लेकिन दीपक ने ऐसा नहीं किया, एक नई रोशनी दिखाई है। जानने की कोशिश करते हैं दीपक से कि आखिर ऐसा क्या जज्बा था जो उसके रगों में संचालित हुआ, उसके खून में संचालित हुआ और उसने इस भ्रष्टाचारियों से दो दो हाथ करने की ठान ली। दीपक, क्या लगा जब तुमने पहली बार तुमसे जब रिश्वत की मांग की गई? तुम्हें डर कतई महसूस नहीं हुआ? अगर तुम, क्योंकि अगर तुम रिश्वत नहीं देते तो शायद वो तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र रोक सकता था, उसे उलझा सकता था। तुम्हें डर नहीं लगा किसी तरह का? नहीं, किसी प्रकार का डर डर नहीं लगा मुझे। जो अन्ना हजारे जी ने जो 2 साल पहले आंदोलन किया था, जी उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि जब वो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकता है, उससे युवाओं में काफी हद तक उनको प्रेरणा मिली है। तो उसी से प्रेरणा लेके मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूं, और मैंने वही किया। और रिश्वत। क्या हुआ था दीपक जब तुम पहली बार वहां गए थे? किस तरह से तुमसे मांग की गई थी और वो मांग तुम्हें कैसे तुम्हारे दिल को छू गई कि उसने जब तुमसे पैसे मांगे? क्या करते हैं तुम्हारे माता पिता, तुम क्या करते हो, और ऐसा क्या बात थी जो तुम्हें इस कदर हो गई कि तुम सीधा लोकायुक्त तक पहुंच गए? और कैसे पता पड़ा कि इसकी शिकायत का सही जरिया जो है वो लोकायुक्त ही है? जी, जातीय प्रमाण पत्र के लिए जो बाबू मुझसे रिश्वत मांग रहा था, मैंने मन में ठान लिया था कि नहीं, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। इसके लिए मैंने अपने बड़े पापा जी राम सिंह बिंदुरे जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया कि इसकी शिकायत लोकायुक्त में की जा सकती है। मैंने इनसे इनसे चर्चा की, तो इन्होंने मुझे बताया कि नहीं बेटा, इसके खिलाफ हो सकता है ऐसा। तो मैंने लोकायुक्त में जाकर इसके खिलाफ शिकायत की लिखित में। कैसा था पहला दौर था आपका लोकायुक्त जब आप गए? तो क्या रिएक्शन था वहां पे बैठे हुए अधिकारी जो बैठे थे, जी। उन लोग का क्या रिएक्शन था जब आपको देखा वहां पे शिकायत दर्ज कराते हुए? जी, सबसे पहले मैं एसपी साहब से मिला, जो लोकायुक्त के मेन अधिकारी होते हैं। उनके पास जाकर मैं बैठा। मैंने उनको सारी बातें बताई कि सर, मैं जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहता हूँ और इसके लिए बाबू मुझसे रिश्वत की मांग कर रहा है। इसके लिए एसपी साहब पहले तो उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से सुना। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उनके चेहरे पे एक अच्छी सी मतलब स्माइल थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं तेरी मदद करूंगा बेटा। उसके बाद उन्होंने प्रधान आरक्षक जो थे उनको मेरे साथ सिविल ड्रेस में कलेक्टर ऑफिस भेजा, एक टेप रिकॉर्डर लेकर, जहाँ पर बाबू की रिश्वत की मांग को रिकॉर्ड करने के लिए कहा। मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर मैंने बाबू की रिश्वत की मांग को रिकॉर्ड किया, जो कि टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुका है। उसके बाद जब वो टेप रिकॉर्डर वहाँ के अफसरों वगैरह, अधिकारियों वगैरह ने सुना, तो उन्होंने मीटिंग करी और काफ़ी सारे उन्होंने निर्णय वगैरह लिए। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, इसमें रिश्वत की मांग हो रही है, तो इसके खिलाफ करना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए।